नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। नीति आयोग ने आधार कार्ड को सराहा, कहा सरकारी योजनाओं के लिए बना आधार, सरकार ने बचाए 2 लाख करोड़ रुपए। देश में अनिवार्य नहीं होगा वैक्सीनेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को नहीं किया जा सकता मजबूर। भारत में बढ़ रहे कोरोना के मामले, जल्द ही लगवा ले वैक्सीन की तीसरी डोज, शोध में सामने आई ये जानकारी। मरीजों को मिलेगी राहत, खत्म होगी मनमानी, महंगी ब्रांडेड दवा नहीं बेच पाएंगे डॉक्टर। बिहार में जातीय जनगणना पर नीतीश कैबिनेट की मुहर, अगले 8 महीने में पूरी होगी गिनती। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच उत्तरी कोरिया ने किया दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन, किम जोंग उन की चुनौती से चिंतित हुआ अमेरिका। दूध को एमएसपी के दायरे में लाओ, चारा और पशु आहार महंगा हो गया, हमें पुराना दाम ही मिल रहा। ओडिशा में डीबीटी योजना के तहत हो रही धान बीज की बिक्री में आई कमी, किसानों ने की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग। बंगाल में अब 10 मिनट में घर पर शराब की हो जाएगी डिलीवरी, आबकारी विभाग ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी का रोड मैप तैयार, लाभकारी योजनाओं के सहारे फिर मिलेगी सत्ता। आपकी धड़कनों की लय बिगाड़ रहा है वायु प्रदूषण, वैज्ञानिकों ने शोध में किया ये दावा। देश में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी एजेंसियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग, राज्यों ने की कुल 67 टीमों की मांग। टमाटर हुआ बजट से बाहर, 1 महीने में 3 गुना तक बढ़ी कीमतें, घटती सप्लाई का असर। यूक्रेन को अमेरिका और जर्मनी से मिलेंगे एडवांस्ड हथियार, रूसी सेना को रोकने के लिए रणनीति तैयार। चंद्रशेखर राव का बड़ा हमला, कहा राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश रच रही है मोदी सरकार। महंगाई की पड़ रही मार से मिल सकती है थोड़ी राहत, खाने के तेल को सस्ता करने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। उत्तराखंड में जल्द ही लागू होगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, धन सिंह रावत बोले वेद गीता रामायण को किया जाएगा शामिल। कांग्रेस के चिंतन शिविर में नेताओं के चेहरे पर दिखी जनाधार खत्म होने की चिंता, कार्यकर्ताओं ने हार के लिए बड़े नेताओं को बताया जिम्मेदार। बेरोजगारी बनी समस्या, अप्रैल में बेरोजगारी दर 7.83% पर पहुंची, शहरों में गांवों से ज्यादा हालत खराब। हो गया कंफर्म, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 1 जुलाई 2022 से आएगा बड़ा उछाल, कम से कम 4% का इजाफा होना तय है। अगले 50 साल में आएगी हजारों महामारियां, 2070 तक जानवरों से इंसानों में फैलेंगे 15,000 वायरस, इसके पीछे क्लाइमेट चेंज का हाथ। राजस्थान में कांग्रेस का राजनीतिक गणित थोड़ा मुश्किल, गहलोत और पायलट पार्टी की भीतरी तकरार में उलझे। केजरीवाल सरकार का दलित कार्ड, दिल्ली की सड़कों और कॉलोनियों के नाम से हरिजन शब्द हटाकर डॉक्टर अंबेडकर का किया जाएगा इस्तेमाल। मोदी सरकार का गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा, 15 रुपए प्रति क्विंटल एफआरपी बढ़ाने के लिए जारी किया कैबिनेट नोट। इंस्टाग्राम रील्स को मिलेगी कड़ी टक्कर, भारत में जल्द ही वापसी करेगा टिकटॉक। ड्रोन खरीदने के लिए किसानों को 5 लाख रुपए की मदद देगी मोदी सरकार। पोखरण फायरिंग रेंज से डीआरडीओ ने किया एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण, बढ़ेगी सेना की ताकत। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर कश्मीरी पंडितों की आपात बैठक, कहा घाटी छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। महंगाई की मार, हिमाचल प्रदेश में दोगुनी हुई बर्फ की कीमत, 5 रुपए महंगा हुआ ब्रेड का पैकेट। बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल, पीएम मोदी को बताया देश का गौरव, कांग्रेस के नाराज नेताओं को भाजपा में कराएंगे शामिल। राजस्थान में राजनीतिक जमीन तलाश रही है मायावती, चुनावी मैदान में 200 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी बसपा। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को 80% तक मिलेगी सब्सिडी। अमेरिकी रिसर्च में दावा, परमाणु हमला हुआ तो भयंकर ठंड के आगोश में समा जाएगी धरती, खत्म हो जाएगा जीवन। गोल्ड पर अब जौहरी नहीं कर सकेंगे गड़बड़ी, देश में सोना खरीदने और बेचने के नियम में बड़ा बदलाव। भारत और यूएई के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू, कई क्षेत्र के उत्पादों को मिलेगा फायदा।
पंजाब में 10 एग्रो केमिकल्स पर लगेगा प्रतिबंध। किसान बासमती धान में सुगंध के लिए करते रहे हैं इसका इस्तेमाल। अब ट्रेन में सफर करते समय ना लेकर जाए ज्यादा सामान, वरना जेब पर पड़ेगा भारी, क्योंकि अब लगेज के लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपए लगेंगे। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर गाइडलाइन जारी, जल्द ही शुरू होंगे पायलट प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार पर भड़के राहुल गांधी, कांग्रेस नेता ने मोदी शासन को बताया कुशासन, देश में मौजूदा संकट गिनाए। एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी पाने वालों को झटका, अब उज्ज्वला योजना के खातों में आएंगे 200 रुपए। यूपी के बेसिक स्कूलों में अब 12वीं तक पढ़ाई, आदर्श कंपोजिट के तहत हर जिले में एक विद्यालय का होगा चयन। अगले 10 से 15 दिनों में नया होगा दिल्ली का राजपथ, मंत्रालय के अनुसार शीतकालीन सत्र भी नए संसद भवन में ही होगा। विकास के साथ ही देश की सुरक्षा के लिए अहम होंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, लड़ाकू विमान उतारने और उड़ाने की सुविधा होगी तैयार। गेहूं की सरकारी खरीद निर्धारित लक्ष्य के आधे रास्ते में अटकी, खुले बाजार में किसानों को मिल रहा एमएसपी से अधिक मूल्य। तेल कीमतों में मिल सकती है राहत, ओपेक देश बढ़ाएंगे कच्चे तेल का उत्पादन। और महंगे हो सकते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ संजीव मेहता ने दिए संकेत। छत्तीसगढ़ में पढ़ाई के साथ जैविक खेती सीखेंगे बच्चे, स्कूलों में उगाई जाएगी सब्जियां। कोविड टीके की तकनीक से हार्ट डिजीज का भी हो सकता है इलाज, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में होगा मददगार। मुफ्त सुविधाएं देने के चलन पर रोक नहीं लगी तो देश के सतत विकास की प्रक्रिया कमजोर ही पड़ेगी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो मरीजों को मिलेगी राहत, खत्म होगी मनमानी, महंगी ब्रांडेड दवा नहीं बेच पाएंगे डॉक्टर। जी हाँ, डॉक्टर अपने मरीजों को महंगी ब्रांडेड दवा नहीं बेच सकेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने डॉक्टरों के लिए बनाई गई पेशेवर आचार संहिता में प्रावधान किया है। हालांकि डॉक्टरों को अपने मरीज के लिए दवा बेचने की मनाही नहीं है। एनएमसी की हाल में जारी आचार संहिता की मसौदे में कहा गया है कि डॉक्टर दवा की खुली दुकान नहीं चला सकते हैं। एनएमसी की हाल में जारी आचार संहिता के मसौदे में कहा गया है कि डॉक्टर दवा की खुली दुकान नहीं चला सकते थे और न ही मेडिकल उपकरण बेच सकते हैं। सिर्फ उन्हीं मरीजों को दवाएं बेच सकते हैं जिनका इलाज वह खुद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि मरीजों का शोषण न हो। एक वर्ग डॉक्टरों द्वारा दवा बेचने को सही नहीं मानता, क्योंकि डॉक्टर महंगी ब्रांडेड दवाएं ही रखते हैं और मरीजों को उसे लेने पर विवश होना पड़ता है, जबकि मेडिकल स्टोर पर जेनेरिक दवाएं खरीदने का भी विकल्प होता है। दूसरे, यदि किसी बीमारी की 5 दवाएं हैं और डॉक्टर के पास कम असरदार दवा है तो वह अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए उसी दवा को लिखता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन में सफर करते समय ना लेकर जाएं ज्यादा सामान, वरना जेब पर पड़ेगा भारी। जी हां, रेलवे ने अपने यात्रियों से कहा है कि यात्रा के दौरान अधिक सामान लेकर ना जाएं, क्योंकि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में अब लगेज ले जाने के लिए नियम बना दिए हैं। भारतीय रेलवे की सहयोगी इकाई IRCTC ने कहा है कि ट्रेन में अब हवाई जहाज की तरह एक्स्ट्रा लगेज ले जाने पर चार्ज वसूला जाएगा, और अगर आप बिना बुकिंग के अतिरिक्त सामान ले जाते हुए पकड़े जाते हैं तब आपको जुर्माने के रूप में लगेज की सम्मानित दर का 6 गुना अधिक भुगतान करना होगा। लगेज के लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपए है। IRCTC के मुताबिक AC फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले यात्री अपने साथ 70 किलोग्राम, AC 2 टियर के लिए सीमा 50 किलोग्राम, वहीं AC 3 टियर, स्लीपर, AC चेयर कार और स्लीपर क्लास में फ्री लगेज की सीमा 40 किलोग्राम तय की गई है। सेकेंड क्लास में सिर्फ 25 किलोग्राम तक का सामान यात्री अपने साथ ले जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, जल्द ही लगवा ले वैक्सीन की तीसरी डोज। शोध में सामने आई ये जानकारी। जी हाँ, हाल ही में किए गए एक शोध में अब बात सामने आई है कि किसी भी टीके की 3 डोज कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए काफी कारगर है। इस शोध के मुताबिक यदि आप अलग अलग तरह के टीके भी लगवाते हैं तो उससे भी कोरोना या अन्य किसी वायरस से बचाव कर सकते हैं। यह शोध BMJ में प्रकाशित हुआ है, जिसमें यह निष्कर्ष निकला है कि यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने कितने टीके लगवाए हैं, ना कि यह अहम है कि आपने कौन सी अलग अलग वैक्सीन के टीके लगवाए हैं। इसमें कहा गया है कि मिश्रित टीके भी कोविड से सुरक्षा कर सकते हैं। पाया गया है कि 3 खुराक mRNA की कोविड-19 से बचाव में सबसे प्रभावी प्रतीत होती है। यही नहीं, कोई भी 3 वैक्सीन तुलनात्मक रूप से कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में अच्छी तरह से काम करती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टमाटर हुआ बजट से बाहर, 1 महीने में 3 गुना तक बढ़ी कीमतें, घटती सप्लाई का असर। जी हां, महंगाई ने टमाटर के जरिए लोगों की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया है। सरकारी आंकड़ों की माने तो महानगरों में टमाटर की खुदरा कीमतें सिर्फ 1 महीने में 3 गुना तक बढ़ गई है। वहीं देश के कुछ शहरों में कीमतें 100 रुपए के स्तर पर हैं। महानगरों में सिर्फ दिल्ली ही ऐसा शहर है जहाँ कीमतें अभी भी नरम हैं।
टमाटर की कीमतों में उछाल अलग अलग वजहों से अलग अलग जगहों पर सप्लाई में आई कमी की वजह से देखने को मिल रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार कोलकाता में टमाटर का खुदरा मूल्य 30 अप्रैल से 1 जून के बीच 25 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 77 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है, यानी इसमें 3 गुना से ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई है। आंकड़ों के अनुसार मुंबई में भी खुदरा टमाटर की कीमत इस अवधि में 36 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 74 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जो कि 2 गुना से ज्यादा है। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।